गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको संस्कृत पढ़ा रहे थे आपकी प्रीवियस क्लास में हमने आपको पढ़ाया था। हमारी श्लोक हो गए थे 6 हो गए थे। आज हम करेंगे 7th। फिर भी 6 वाला एक बार रिपीट कर रहे हैं जिससे कि प्रीवियस याद हो जाएगा आपको। प्रीवियस में क्या पढ़ाया था हमने। 6वां, प्रजापति सम श्रीमान् धाता रिपु निषुदन रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। इसमें इस श्लोक का अनुवाद ये था कि वे प्रजापति के समान पालन करने वाले, कौन? राम है ना। कौन है? राम प्रजापति के समान पालन करने वाले, श्री संपन्न, भक्तों का पालन करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले और जीव लोक की रक्षा करने वाले और धर्म के रक्षक हैं। यहाँ तक हमने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था। क्लियर? इसमें राम की ही विशेषताओं के बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट है हमारा 7th वन। रक्षिता स्वयस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। इसमें कहा गया है स्वयस्य मीन्स अपनेपन, है ना। स्वयस्य मीन्स अपने। वेद वेदांग तत्वज्ञो का मीन्स है वेद के बारे में बताया गया। वेद कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और सामवेद। और वेदांगों के तत्वों को, वेद और वेदांगों के तत्वों को जानने वाले। वेदांग मतलब मीन्स जिसमें छंद है, व्याकरण है, शिक्षा है, जो उनको जानकार हैं। धनुर्वेदे निष्ठितः। धनुर्वेदे निष्ठित का मतलब है धनुष विद्या में निपुण। इसी के अर्थ से ही स्पष्ट हो जा रहा है। धनुर्वेदे निष्ठितः, धनुष विद्या में निपुण। तो इसका अनुवाद क्या होगा कि राम अपने धर्म की रक्षा करने वाले, अपने भक्तों के रक्षक, वेद और वेदांगों के तत्वों का जानने वाले। वेद 4 वेद है, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और सामवेद, है ना। वेद को और वेदांगों के तत्वों को जानने वाले और धनुष विद्या में निपुण है। श्री राम जी की क्या विशेषता बताई गई है इसमें कि वे अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं और अपने भक्तों के रक्षक हैं, वेद और वेदांगों के तत्वों को जानने वाले और धनुष विद्या में निपुण है। क्लियर? नेक्स्ट, सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमानः प्रतिभावान सर्वलोकप्रियः साधुर्दिनात्मा विचक्षणः। इसमें बताया गया है, इसका अर्थ है सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ। इसका अर्थ क्या है? संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्वों को जानने वाले। इस शब्द के अंदर ही इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। सर्वशास्त्र मतलब संपूर्ण शास्त्र के अर्थ के तत्व को जानने वाले। स्मृतिमान का मीन्स है अच्छी स्मरण शक्ति, मतलब जिनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। स्मरण मतलब यादें, पुरानी जितनी बातें हैं जिनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। प्रतिभावान क्लियर है, प्रतिभाशाली। साधुर्दिनात्मा का अर्थ है सज्जन और उदार व्यक्ति। और विचक्षण विद्वान, जो विचक्षण मीन्स है विद्वान। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसमें भी राम के विषय में बताया गया है कि राम संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, स्मरण शक्ति से युक्त, प्रतिभा संपन्न, सभी लोगों के प्रिय, सज्जन, स्वतंत्र विचार वाले और निपुण है। इसमें राम के विषय में क्या बताया गया है कि वे संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, स्मरण शक्ति से युक्त, प्रतिभा संपन्न, सभी लोगों के प्रिय,
सज्जन, स्वतंत्र विचार वाले और निपुण है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, सच नित्यम प्रशानात्मा मृदुपूर्व च भाषते उच्च मानोऽपि पुरुषम नोत्रे प्रतिपद्यते। अर्थ है इसका, प्रशानात्मा, प्रशांत प्लस आत्मा है ना, प्रशांत मीन प्लस आत्मा, तो इसका अर्थ क्या होगा? शांत आत्मा वाला। क्या अर्थ होगा? शांत आत्मा वाला। मृदु, मृदु मतलब मधुर भाषी है, जो मृदु है, मधुर भाषी। भाषते बोलते हैं। मानः, मान करना मतलब किसका? सम्मान, प्रतिष्ठा करना। पुरुषम कठोर, उत्तरम जो श्रेष्ठ है, और प्रतिबद्धते कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अनुवाद होगा कि राम सदैव शांत रहने वाले हैं और मधुरतापूर्ण बोलने वाले हैं। मान प्रतिष्ठा में भी वे श्रेष्ठ पुरुष हैं तथा दूसरों के द्वारा कठोर वचन बोले जाने पर भी कठोर वचन नहीं बोलते। इसमें क्या कहा गया है कि राम कैसे स्वभाव के थे? सदैव शांत रहने वाले और मधुरतापूर्ण बोलने वाले। मान प्रतिष्ठा में भी वे श्रेष्ठ पुरुष थे तथा दूसरों के द्वारा कठोर वचन बोलने जाने पर भी कठोर वचन नहीं बोलते थे। जैसे मंथरा कितना बुरा चाहती थी उसके बारे में, और जब वही उसी के कहने पर पूरा रामायण कैसे घटा? ये मंथरा की वजह से तो घटा है ना। उसने भड़काया और उसी के भड़कने से ही उसे राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। और 14 वर्ष के वनवास में भी कभी भी राम ने लेकिन उसके साथ कभी भी कटु वचन नहीं कहा। उसे कभी भी उन्होंने अपना दुश्मन नहीं माना, सदैव उनके साथ अच्छा ही व्यवहार किया। क्लियर? मतलब यही सारी उसकी विशेषताओं के बारे में ही बताया गया, राम की विशेषताओं के बारे में। नेक्स्ट है, कदाचिदुपकारेण कृतकेन तुष्यन्ति न स्मरण प्रकाराणाम शतमयात्मश्चक्यताः। इसमें क्या कहा गया? कदाचित कारणेन, कदाचित मतलब कभी, और उपकारेण उपकार के द्वारा, कभी उपकार के द्वारा, कृते करने पर, एकेन एक ही, तुष्यन्ते संतुष्ट करते हैं, मन को प्रसन्न करते हैं। स्मृति, ये तो अभी स्मरण बताया था, स्मृति याद करते हैं। अपकारणाम अप्रिय कार्यों के, और शतम सैकड़ों वर्षों से, है ना। तो इसके अनुवाद क्या होगा? एक बार उपकार के द्वारा दूसरों को प्रसन्न करने वाले राम एक ही हैं। सैकड़ों आत्माएं उनसे उपकृत है, किंतु एक बार भी उन्होंने अपकार किया है यह याद नहीं। अर्थात राम ने कभी किसी के साथ अपकार नहीं किया, उन्होंने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। फिर ध्यान से सुनेंगे। एक बार उपकार के द्वारा दूसरों को प्रसन्न करने वाले एक हैं, सैकड़ों आत्माएं उनसे उपकृत हैं, किंतु एक बार भी उन्होंने अपकार किया है यह याद नहीं। अर्थात उन्होंने कभी भी किसी के साथ उन्होंने अपकार नहीं किया। अपकार, ठीक है। उपकार और अपकार अलग अलग शब्द हैं। नेक्स्ट है 11, सर्व विद्या वर्त स्नातो यथावते सांग वेदवितः अमोघ क्रोधश्च त्याग संयम कालवितः। इसमें स्नातः का मीन से स्नान किया हुआ, अमोघ अचूक, कालविद काल जानता है, काल मतलब समय जानता है। इसका अनुवाद है सभी विद्या और दृढ़ संकल्पों से स्नान किए हुए हैं। कौन? राम, है ना। श्री राम के बारे में बताया गया है कि जो श्री राम है वह सभी विद्या और दृढ़ संकल्पों से स्नान किए हुए हैं। अंगों सहित वेदों के वे वैसे ही जानकार हैं। अंगों सहित वेदों के भी वैसे ही जानकार है। भी बता दिया था ना कि वे वेदांग को अच्छी तरह से जानते हैं, जैसा कि कोई नहीं, अर्थात वे जैसे अंगों सहित वेद ही हो।
अचूक क्रोध, हर्ष, त्याग तथा संयम का जानकार समय ही है। फिर ध्यान देंगे क्या कहा गया, इसका अनुवाद क्या है। राम जी हैं, राम जी सभी विद्या और दृढ़ संकल्पों से स्नान किए हुए हैं और अंगों सहित वेदों के वे वैसे ही जानकार हैं। अचूक क्रोध, हर्ष, त्याग तथा संयम का जानकार समय ही है। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया होगा। ये अनुवाद जितने भी हमने अनुवाद किया कराए हैं, पूरे लेसन का आपको हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। और स्क्रीन में देख रहे हैं ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं संस्कृत के। ये क्वेश्चन आंसर को भी आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा।